रहीम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जाफ़र शाह है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जाफ़र शाह वीलॉग देख रहे हैं। व्यूअर, जैसे कि आपको पता है, मुल्क की जो मईशत की जो मौजूदा कंडीशन है वो है, जो शरह ख़वानदगी है उनमें भी आए रोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। और इसमें बलूचिस्तान की अगर इनकी तमाम तरह अदाद व शुमार की बात की जाए, बलूचिस्तान जो है इनमें सबसे पहले नंबर है। यहाँ पे गुर्बत इतनी ज़्यादा शरह है वो भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कोई इंडस्ट्री जो है वो ना होने के बराबर है। एक ही वाहिद इंडस्ट्रीज़ है जो यहाँ पे बलूचिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है। बलूचिस्तान यहाँ पे बलूचिस्तान के जो मकामी मायूस और बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार फराहम करती है, और वो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बलूचिस्तान की मईशत में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वरना ये चाहिए था कि इस इंडस्ट्रीज़ को हुकूमती सतह पर इसकी सरपरस्ती की जाए, हुकूमती सतह पर इसको अप्रिशिएट उनको काम करती है। जो हमारे यंग जो नौजवान हैं उनको मौके देते फराहम करते हैं, ख़ासकर मार्केटिंग के फील्ड में इनकी ग्रूमिंग करते हैं, इनकी बाकायदा काउंसलिंग करते हैं कि मार्केटिंग के फील्ड में किस तरह वो आ सकते हैं, वो किस तरह से अपने करते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त मैं क्वेटा अस्करी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर बलूचिस्तान फार्मा एसोसिएशन के ज़ेर तमाम यहाँ पर कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होने जा रही है। तो यहाँ पर फार्मा एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं वो मौजूद है, मुख्तलिफ़ कंपनियों के सीनियर्स मैनेजर मौजूद है। इनसे भी हम बात करते हैं इस कार्ड और एसोसिएशन का असल मकसद क्या है, और कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने एक घुटन मरहले से गुज़र के कम अज़ कम हमारे पास इतनी तादाद हो गई है कि उसको आप कह सकते हैं कि ये एक यूनियन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे मैं अरसे से हम इन पे मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी यूनिटी की बुनियादी ज़रूरत क्या है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। आप जैसे आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में दिल गुर्दे वाला काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। ये हमने जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए 3 हफ्ते जो मुसलसल आप वो करें, 3 हफ्ते मुसलसल जो है रजिस्ट्रेशन के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, इवन स्कूल जो ना स्कूल से बच्चों को रखा, 4 साढ़े 4 बजे वहाँ से उठ के आता था। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी मैग्नेटिक फार्मा के सीनियर सेल्स मैनेजर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ताहिर साहब, इनसे बात करते हैं मज़ीद कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी यहाँ पे की जा रही है, इस सेरेमनी और कार्ड के असल मकसद क्या है वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे आप खैरियत से? सर सबसे पहले ये बताएं, फार्मा एसोसिएशन का मकसद क्या है और किस लिए ये बनाएगी? सर, फार्मा एसोसिएशन का मकसद ये है कि जैसे कि आपको पता है कि ओपीडीज़ वगैरह में हमारे बहुत सख्त पाबंदी लगी हुई है और मेडिकल रेप्स को अलाउ नहीं किया जाता है, तो उससे हमें काफ़ी सारी मदद मिलेगी ओपीडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। और दूसरा है कि हमारे कोई मुश्किल आती है मेडिकल रेप के ऊपर, तो उसके लिए 24 आवर फार्मा एसोसिएशन के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, और ये आप समझते हैं कि जो कार्ड आज की जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, ये कार्ड फ़ायदेमंद साबित होगी? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, और इंशाल्लाह ताला हम हमें पूरी उम्मीद है कि जो है ना फार्मा एसोसिएशन हमारे साथ जो है ना साथ खड़ी हुई है किसी भी किस्म के हवाले के, किसी भी किस्म की मुश्किल के लिए फार्मा एसोसिएशन हमारे साथ है सर। बहुत ज़्यादा हमारे लिए कारआमद है सर। साहब, हमने शुरू में भी इसका जिक्र किया कि फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो इंडस्ट्रीज़ है बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान की मैशत है उसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा है, और इसमें हुकूमती सतह पर क्यों उस पर कोई उसकी अप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं मिल रही सर? सर, हमारे सीनियर से माशाल्लाह से हमारे आज पूरी सेरेमनी उसके अंदर हो रही, तो उसके लिए जो है ना कोशिश की जा रही है कि हुकूमती सतह पर इसके मसले को उठाया जाए। और आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल जो है ना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर जो है ना पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सीनियर है यहाँ पे मौजूद है, अभी हमारी सेरेमनी हो रही है। इंशाल्लाह ताला हुकूमती सतह पर इसको लेके जाने के लिए पूरी कोशिश है, और इंशाल्लाह आपको जल्द कोई अच्छी खबर मिलेगी इसके हवाले से। बहुत शुक्रिया अपना कि यहाँ पे कुलीग मौजूद है, इनके सीनियर और जूनियर कुलीग मौजूद है। इस वक्त भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं असमत खान साहब। असमत खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम शाजी साहब, आप खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी जाफर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। भाई, सबसे पहले ये बताएं फार्मा एसोसिएशन की क्या फ़ायदे हैं, और ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन आज हुई इनके क्या फ़ायदे, ये आप थोड़े से बताएं मेरे। सबसे पहले जाफ़र भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी एक पहली हुई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन उसकी एक यूनिटी नहीं थी। इस कार्ड ने हमें एक यूनिटी फ्राहम की फार्मा एसोसिएशन के नाम से, जो कि एक फैमिली मेम्बर बन के जुड़ गई। दूसरी बात यह है कि जब हम इसे राइट वेज पे इस्तेमाल करेंगे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है जो हमें मिलेंगी।
फ़र्ज़ करें जैसे कि हम अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो कोई डॉक्टर है, दूसरी ये बात है कि तंग कर दिया रोज़ फार्मा कुलीग्स को। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया के हवाले से भी मैं आना चाह रहा था। सिर्फ इंतज़ामिया जो कि बिना इसके हम ऐसे थे कि कोई लिटरेचर ड्रॉप करे, तो वो कार्ड से आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल आप एक फार्मा के हो। आप जो है जब हम जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड वाले से मिलने, तो हमें जब हम अपनी इंट्रोडक्शन कराते हैं, जब वो सबसे पहले उसकी नज़र जब कार्ड पे ही पड़ती है, तो जी सर। और आप समझते हैं जो बाकी कोलीग्स हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मशवरा देंगे कि वो आए और फार्मा एसोसिएशन ज्वाइन करें? जी बिल्कुल, मैं ये तो उन्हें कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने पार्टी का हिस्सा नहीं बने, उन लोगों की इंतहाई एक कमज़ोरी है। इसी तरह के लोगों से जो है हमारी जो यूनिटी है वो हम आगे अपने मुतालबात मज़ीद मनवा सकेंगे। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ उन लोगों को कि जो नहीं आए हैं तो काइंडली वो नेक्स्ट सजेशन जो आएगी तो उनमें हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया असमत जान, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। प्राइवेट सेक्टर में एक एसोसिएशन बनाना और इस एसोसिएशन को जो एक प्लेटफॉर्म में उनको इकट्ठे करना से डील करना इतना ही मुश्किल काम है। इस वक्त मेरे साथ बलूचिस्तान फार्मा एसोसिएशन के चेयरमैन मौलादात काकर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मौलादा साहब, सबसे पहले अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने टाइम में से टाइम निकाल के हमारे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और हमारे आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लोग बग़ैर किसी लालच के लोगों के लिए कुछ करते हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए सोचते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। क्योंकि न गवर्नमेंट में तो फिर भी लोग बेनिफिशरी बनते हैं, अपने मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप टोटली अपने जो आपके कुलीग होते हैं उनके लिए सोचते हैं, उनकी मफाद के लिए सोचते हैं, उनके साथ जो मसाइल पेश आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ज़ाहिर है आपको पता है कि गवर्नमेंट भी नहीं पूछती और पेश आते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा फोरम नहीं होता, अमूमन नहीं होता। तो कि हमारा भी एक यूनियन होना चाहिए कि हमें जो मसाइल दरपेश हैं वो बाद अवकात फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तरफ से हमारे साथ नाजायज़ हो रहा होता है, बाद अवकात कोई इंसिडेंट हो जाता है, खुदाई अभी जैसे जो पूरे बलूचिस्तान में फ्लड आया हुआ है, तो हमारे बहुत सारे कुलीग के घर जो है ना उसमें मुतासर हुए, उनके फैमिलीज़ मुतासर हुए। तो गवर्नमेंट में तो लोग गवर्नमेंट से क्लेम करके पैसे वो गवर्नमेंट से वो कर लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि उनकी दादरसी हो या कोई उनकी मदद करे। तो हम अपने बिहाफ पे अपने कुलीग्स के लिए डोनेशन जमा करते हैं। मुख्तलिफ इंसिडेंट हमारे कुलीग के साथ हुए हैं, वो लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, हमने उनके लिए जो है ना पैसे जमा किए हैं, हमने उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं। तो हम अपने बिहाफ पे जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। अगर आप हमें थोड़ा सा ये बताइए इस एसोसिएशन का मेन थीम्स क्या है, जो कुलीग्स को किस तरह एंटरटेन किया जाता है इस फील्ड में, और ख़ासकर आज कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी यहाँ पे हुई है, और हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि फार्मा एसोसिएशन जो है बलूचिस्तान की जो मैशियत है उसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा है। हुकूमती सतह पर इस पर क्यों ऐसी ख़ास एप्रिसिएशन नहीं मिली? दरअसल फार्मास्यूटिकल फील्ड जो है ना यहाँ पे अगर आप इनके बेसिक को समझें, यहाँ पे लोग मजबूरी की बेस पे आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती या आपको कहीं पे भी, आपको पता है बलूचिस्तान में न इंडस्ट्री है, न यहाँ पे कोई लोगों के पास काम रोज़गार के वो हैं, तो यहाँ पे हमारे तालीम याफ्ता लोग जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या मुख्तलिफ उसमें डिप्लोमा करके आते हैं, तो वहाँ पे अगर उनको कहीं पे जगह नहीं मिलती तो ये एक प्राइवेट, आपको अगर बताएं तो गवर्नमेंट को इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल फील्ड ने यहाँ पे तकरीबन सिर्फ बलूचिस्तान में 4-4.5 हज़ार लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक प्राइवेट सेक्टर ने इतने लोगों को रोज़गार दिया हुआ है और ये अपने हक हलाल रोज़ी कमाते हैं और माशरे पे न बोझ है, न ये भीख मांगते हैं, न कोई गलत काम करते हैं। ये एक अच्छा माशरे में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इस तरह आप लोगों ने सर ये इनिशिएटिव ली कि आप फार्मा कुलीग्स को आप इस तरह फैसिलिटेट करेंगे और इन्हें एंटरटेन करेंगे, फील्ड में भी जो मुश्किलात इनको दरपेश है। सर अक्सर हम देखते हैं जो सरकारी और निजी हॉस्पिटल में इनको मुश्किलात दरपेश आ रही है, वहाँ पे इनको नहीं छोड़ा जाता और अक्सर इनके साथ एक ऐसी गैर इंसानी रवैया भी किया जाता है। सर दरअसल मैं आपको बताऊं ना, ये फोरम न होने की वजह से, यूनाइटी न होने की वजह से हमें ये मुश्किलात पेश आ रही थी। हमने यंग डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उनसे हमारी बात हुई है, PMA से हमारी बात हुई है
کہ سر ہم بھی آپ کے معاشرے کا حصہ ہے, ہم بھی لٹریٹ لوگ ہیں, ہم بھی گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ یعنی یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے ہیں, تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں ایکسیس دیا جائے. ہم معاشرے کو کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں, ہم معاشرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم بہت ساری ابھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب ہم جا رہے ہیں تو 3,500 بندے یہاں پہ کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں, تو تقریباً ہم گورنمنٹ کا آدھا بجٹ جو نا ہم بیئر کر رہے ہیں. وہاں پہ ہم اسٹیشنری سے لے کر بیسک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ایون 3 سے 4 کروڑ میڈیسن پر منتھ ہمارے کولیگس کو آتے ہیں. وہ ہم انہی غریب پیشنٹ کو جو نا چاہ رہے ہیں کہ یہ غریب پیشنٹ کسی کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے یا ایم ایس یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ معاشرے پہ بوجھ ہے یا یہ ہمارے لیے ہارڈلس پیدا کر رہے ہیں, تو بین لگا دیتے ہیں. تو ابھی ہماری ان کے ساتھ بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے. ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ سر ہم یہاں پہ اگر آ رہے ہیں تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ کا بجٹ آمادہ جو ہے نا میڈیسن کمپنیاں وہ کر رہی ہے, بیئر کر رہی ہے. تو آپ اس طرح کا جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا جا رہا ہے یا کوئی اٹینڈنٹ یا کوئی طرح کی الٹریٹ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ کر رہے ہیں, یہی چیز تو ہمیں اس چیز پہ لے کے آئیے کہ ہم ایک یونائٹی بنائیں, ہم ایک یونین بنائیں کہ ہم اپنے لوگوں کو احساس دلائیں کہ ہم معاشرے میں ایک بھکاری نہیں ہے, کہ ایک بھکاری آپ سمجھ کے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے. ہم معاشرے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں. نئی جو اسٹڈیز آ رہی ہیں, نئے جو میڈیسن آ رہی ہے, یہ ہمارے توسط سے ڈاکٹرز کو ان کے بارے میں معلومات ہوتی ہے. ہمارے توسط سے جو نا ڈاکٹرز کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں. نئی جو پروڈکٹ آ رہی ہے, کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے نا پوری دنیا میں اگر لانچ ہوتی ہے تو مہینے 2 مہینے کے بعد یا سال کے بعد اگر وہ پاکستان میں لانچ ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اسٹڈی کرے یا اس چیز کو, تو ہم ہی وہ اسٹڈی جا کے ڈاکٹر کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس پروڈکٹ کے بارے میں ڈاکٹرز کو بیسک چیزیں سکھاتے ہیں کہ سر یہ ڈرگ جو ہے نا اس کو کمپیئر کرتے ہیں مختلف میڈیسن کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن اس حوالے سے باقی میڈیسن سے ان انڈیکیشن میں یا ان بیماریوں میں بہتر ہے, آپ اس کو ریکمینڈ کریں. تو ہم تو فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہے ہیں. سر آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج آپ لوگوں نے ایک چھتری کے نیچے جو ہے آپ نے سب کو اکٹھا پہ جو سیشن وائز میں جو شامل نہیں ہو سکے ان کو کیا پیغام دیں گے سر؟ اس کو میرا بنیادی میسیج یہ ہے کہ بھائی معاشرے کے لیے ایک اچھا رول پلے کریں. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے سے آگے دوسروں کے لیے سوچیں. مجھے خود 27 سال ہو گئے ہیں. ابھی فیلڈ میں مزید میں بھی 2 سال رہوں یا شاید نہ رہوں, لیکن میں نے اپنے لوگوں کے لیے ایک فورم بنایا ہے کہ بھائی آپ لوگ اس فورم کے توسط سے اپنے مسائل ایک دوسرے کے حل کریں, ایک دوسرے کے کام آئیں, ایک دوسرے کے مسائل کو سنیں اور کریں. میرا پیغام یہ ہے کہ معاشرے میں بھرپور کردار میں ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اپنے سے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے لیے سوچنا چاہیے. بہت شکریہ سر اپنا قیمتی. بہت شکریہ بنڈالا. تھینک یو. اللہ حافظ.